जय गुरु जी संगत जी, वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी आइए आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी अपनी संगत की इच्छा पूरी करने में बिल्कुल भी समय नहीं लगाते। मुझे गुरु जी से जुड़े 1.5 साल हो गया है और मुझे गुरुजी के सत्संग में जाने का बहुत मन था, पर कहीं से कोई इनविटेशन नहीं मिल रहा था। मैंने कुछ दिन पहले एक मेरी दोस्त को ऐसे ही शाम को फ़ोन किया और कहा चलो कभी मिलने का प्लान करते हैं। और आंटी जी ने कहा आज तो हम गुरुजी का सत्संग कर रहे हैं, किसी और दिन मिलते हैं। और तुरंत उनको याद आया कि मैं भी गुरुजी की संगत हूँ। उन्होंने मुझे इन्विटेशन भेजा और मैं सुंदर बनकर गुरुजी के सत्संग में गई। जैसा गुरुजी कहते हैं, उनको अपनी संगत अच्छे कपड़ों में अच्छी लगती है और वहाँ जाते ही मुझे सेवा भी मिल गई। मैंने शुरुआत से सत्संग का आनंद लिया। सत्संग के बाद लंगर किया, मुझे ब्रेसलेट की ब्लेसिंग मिली। मैं उस दिन बहुत खुश थी। फिर मुझे रोज़ डे पर रोज़ भी मिला। गुरुजी कहते हैं मैंने ही तुम दोनों को मिलाया है और तुम्हारे रिश्ते को ब्लेस किया है। गुरुजी कहते हैं तेरे जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार करने वाला हूँ, जिसके बाद तेरा जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। मैंने भी सब कुछ गुरुजी पर छोड़ा हुआ है। गुरुजी मेरे लिए सबसे बेहतर करेंगे। अब मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगी और गुरुजी ने चाहा तो जल्द ही बहुत बड़ा सत्संग आपके साथ शेयर करूँगी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी आइए सुनते हैं एक अंकल जी का सत्संग। जय गुरुजी, मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। मैं नोएडा से अपना तीसरा शुक्राना सत्संग लिख रहा हूँ। संगत जी, मैंने अपने पिछले सत्संग में कहा था कि मैंने गुरुजी से एक अरदास लगाई हुई है जो कि मेरे लिए असंभव थी, और वो जब पूरी हो जाएगी तो मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगा। वो असंभव काम जिसको सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुपा ही पूरा कर सकते हैं। गुरुजी ने मेरी वो अरदास भी सुन ली और मेरे असंभव कार्य को भी संभव करा दिया। आपका लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में। गुरुजी, मेरे पास आपको शुक्राना करने के लिए शब्द नहीं है। आपका जितना भी शुक्राना करूं वो कम है गुरुजी। जय जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं जब से गुरुजी से जुड़ा हूं या गुरुजी ने जब से मुझे अपने साथ जोड़ा है, गुरुजी एक एक करके सारे काम पूरे कर रहे हैं। लख लख शुक्राना गुरुपा। संगत जी, जैसे गुरुजी ने मेरी अरदास सुनी है वैसे सबकी अरदास पूर्ण करे, यही कामना है। मेरा ये सत्संग मेरे फ्लैट के साथ जुड़ा हुआ है, जिसे मैं सेल करना चाहता था, लेकिन उसे सेल करने के लिए बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ एंड पेपर फॉर्मेलिटीज़ थी और पैसे की भी इन्वॉल्वमेंट थी, क्योंकि मैं सीनियर सिटीज़न हूँ, मेरे पास फंड्स भी कम थे। लेकिन गुरुजी के मैसेज आते थे तेरा काम पूरे होने में समय ज़रूर लग रहा है, लेकिन काम पक्के तरीके से हो रहा है, तो घबरा मत। और सच में संगत जी, गुरुजी ने जिस तरह मेरी सारी पेपर फॉर्मेलिटीज़ भी एक के बाद एक पूरी करा दी और जो पैसे लगने थे उनका भी अरेंजमेंट करा दिया। आपका लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज गुरुजी ने मेरे सारे काम पूरे कर दिए हैं। सबसे पहले मेरी बीमारी दूर की, फिर मेरी बेटी की शादी अच्छे लड़के से कराई, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन का एडमिशन उनके फेवरेट कॉलेजेस में करवाया। मैं मन से जो भी गुरुजी से अरदास लगाता हूँ गुरुजी सब पूरी कर देते हैं। संगत जी, जैसे मेरी गुरुजी ने सुनी है वैसे गुरुजी सबकी अरदास पूरी करें। और प्राची आंटी जी मेरा ये सत्संग अपनी आवाज़ से सुनाएंगी, उनकी भी सारी मनोकामना पूरी हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मेरे सत्संग लिखने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी आइए सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी प्राची आंटी और गौरव अंकल जी। मैं सिहोरा एमपी से गुरुजी की बेटी शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। सबसे पहले मैं प्राची आंटी का शुक्राना करती हूँ कि आपने मेरे सारे शुक्राना सत्संग बहुत प्यार से शेयर किए। संगत जी, मैं 11 तारीख को दोपहर में सत्संग सुनते सुनते सो गई और मुझे सपने में गुरुजी पीले चोले में दिखे, जैसे पोस्ट में किसी ने मुझे फ़ोटो स्वरूप में ला कर दिए हैं।
जब मैं सोकर उठी तो सपना तो भूल गई, पर मन बहुत खुश लग रहा था। ऐसा लगा कुछ बहुत ही अच्छा हुआ है। थोड़ी देर बाद गुरुजी की प्रेरणा से सपना याद आ गया और मुझे बहुत खुशी हुई। संगत जी, सत्संग तो बहुत ही होते हैं, किंतु सत्संग शेयर करने बैठो तो भूल ही जाती हूँ। गुरुजी के बहुत सारे मैसेज रहते हैं कि पुत्र तू मेरी धी है, तेरे साथ हर पल तेरी गुरुपा हैं। गुरुजी के मैसेज से मुझे बहुत अच्छा लगता है। संगत जी, मेरी बेटी दामाद गुरुजी की कृपा से विदेश घूमने गए थे। वहाँ पर संगत जी दोनों 2 व्हीलर में घूमने गए थे और वहाँ उनकी गाड़ी रोड में स्लिप हो गई। संगत जी, बेटी बताने लगी, मम्मी एक्सीडेंट बहुत ही बड़ा होता, पता नहीं कैसे हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं लगा ज़रा सा, बेटी के हाथ में चोट आई। ये सब गुरुजी की ही कृपा थी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी बच्चों की रक्षा करने के लिए। संगत जी, सत्संग शेयर करने में मुझसे जो भी भूल हुई हो मुझे माफ़ कर देना। सत्संग बहुत बड़ा हो गया है, अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत दिनों से गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि पुत्र शुक्राना कर, पर किसी कारण या ये कह लीजिए कि नेगेटिविटी के कारण मैं शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी। आज मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुपा आप मेरा हाथ पकड़ के ही सत्संग शेयर करवा दीजिए। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरुजी का महामंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं गुरुजी की प्यारी बेटी शुक्राना सत्संग लिखने जा रही हूँ। मुझे जो भी गलती हो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। संगत जी, मेरे साथ सत्संग तो बहुत बार होते हैं, बहुत सत्संग होते हैं। गुरुजी के सत्संग का क्या बखान करूँ, मेरे पास शब्द ही नहीं है। मैं गुरुजी से सबसे पहले माफ़ी मांगूंगी क्योंकि मैंने गुरुजी की आज्ञा का पालन नहीं किया। गुरुजी मुझे रोज़ ही बोलते हैं बेटा शुक्राना शेयर कर, पर जैसे किसी ने मेरा हाथ ही पकड़ लिया हो। संगत जी, गुरुजी मेरे साथ हर पल रहते हैं। कभी जोत में दर्शन होते हैं, कभी कबूतर रूप में, बटरफ्लाई रूप में, तो बहुत ही बार दर्शन होते हैं। आज 7 फरवरी के दिन मैं अपनी बेटी या गुरुजी की नातिन से वीडियो कॉल में बात कर रही थी। संगत जी, उनके गले में ओम का लॉकेट पहन रखा है। संगत जी, आपको यकीन नहीं होगा, सिर्फ उनका लॉकेट पूरी स्क्रीन में दिखाई दे रहा था। मैं समझ गई कि गुरु महाराज ने ही दर्शन दिए हैं। संगत जी, मैं एक रिश्तेदार के यहाँ शादी में गई थी। वहाँ पर खाटू श्याम वाले बाबा के भजन थे। संगत जी, आप विश्वास नहीं मानेंगे, बाबा का स्वरूप बटरफ्लाई के आकार का बना हुआ था। पूरा फूल की सजावट थी और संगत जी शिवजी और गणेश जी भी उनके साथ थे। मोर पंख भी लगे हुए थे। मुझ में फीलिंग आई कि यहाँ मेरे गुरुजी हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद संगत जी, जब दूल्हा घोड़े में बैठने के लिए जो दस्तूर होता है, तभी बहुत बड़ी बटरफ्लाई उसके ऊपर से घूमकर पता नहीं कहाँ चली गई। गुरुजी के महिमा का कहाँ तक बखान करें, हमारे पास शब्द ही नहीं है। संगत जी, सत्संग बहुत बड़ा हो गया है, अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। प्राची आंटी और गौरव अंकल के परिवार को भी बहुत बहुत ब्लेस कर, सारी संगत को बहुत ब्लेस करना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के बहुत मैसेज आ रहे हैं कि पुत्र शुक्राना कर। आजकल शुक्राना नहीं कर रही है, पर संगत जी जैसे ही शुक्राना सत्संग लिखने बैठती हूँ, फ़ोन की घंटी बजने लगती, जैसे कोई मुझे रोक रहा हो शुक्राना करने से। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी हूँ, जबलपुर सिहोरा से। संगत जी, मुझे कुंभ प्रयागराज जाने का बहुत दिनों से मन हो रहा था, पर प्लान नहीं बन पा रहा था। संगत जी, 8 फरवरी को अचानक ही हमारे घर के सामने जो पड़ोसी रहते हैं, वो बोलने लगे कि भाभी प्रयागराज चल रहे हो क्या। मैंने जल्दी से हाँ बोल दिया। फिर मेरे पति से मैंने पूछा तो उन्होंने भी हाँ बोलकर कह दिया। संगत जी, मेरे पति जल्द ही कहीं भी जाने के लिए तैयार नहीं होते। मैंने भी सोच लिया था कि गुरुजी की जब मर्जी होगी तभी मैं कुंभ जा पाऊंगी। संगत जी, गुरुजी की कृपा से हमारा जाना हुआ और संगत जी शनिवार की रात 8 बजे हम लोग परिवार के साथ कुंभ चले गए। जेठ जेठानी, उनका बेटा, मेरे हस्बैंड अंकल, मेरा बेटा और पड़ोस की एक लड़की थी। शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, मेरी नंद और उनके साथ भी 8 लोग गए थे, उनकी गाड़ी अलग थी। संगत जी, वहाँ पहुँचे तो अपराध भीड़ थी और मेरी ननद की गाड़ी ख़राब हो गई। उसके लिए संगत जी हमारे पास 4-5 घंटे जो थे वो ख़राब हो गए। संगत जी, उस समय हम लोग प्रयागराज पहुंचकर भी संगम पर नहीं जा पाए और बहुत जाम मिला संगत जी रास्ते भर। अब मैं मन में गुरुजी का मंत्र जाप करती रही। मुझे लगा गुरुपा मेरी मदद के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं। थोड़ी देर बाद हमको रुकने के लिए एक घर मिला और संगत जी 15 लोगों को रुकने का किराया मात्र 4500 रुपये लगा। और संगत जी, हमारे सामने ही घर की मालिक की शॉप थी। शॉप में गुरुजी का स्वरूप लगा था। संगत जी, मुझे समझ आ गया कि ये व्यवस्था तो गुरुजी ही कर रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और रास्ते भर गुरुजी की ब्लेसिंग मिलती रही, कभी कबूतर रूप में, बटरफ्लाई रूप में, 777, 888 के रूप में। और हम लोग सोमवार
10 तारीख को सोम प्रदोष के दिन संगम में डुबकी लगाए संगत जी गुरु जी हर पल हमारे अंग संग सहाय थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जितना भी शुक्राना करें कभी भी पूरा नहीं हो सकता। हमारे प्यारे गुरु जी सभी पर ऐसी ही कृपा बनाए रखें। संगत जी सत्संग बहुत बड़ा हो गया है, अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मुझे कुछ याद नहीं आता जब सत्संग लिखने बैठती हूँ तो। संगत जी मेरे पास गुरु जी का कोई भी स्वरूप नहीं है। मेरे घुटने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। मैंने सुना कि गुरु जी के जल प्रसाद और चंदन टीका बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों को दूर करते हैं। रात में तांबे के लोटे में जल भर कर रखती हूँ और सुबह हस्बैंड अंकल को और बेटी को भी देती हूँ और मैं भी पीती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आइए सुनते अपनी अगली आंटी का सत्संग। आज अपना सत्संग शेयर करने आई हूँ सभी संगत को, प्यारी संगत को मेरी तरफ से जय गुरु जी। सभी संगत को बहुत टाइम से गुरु जी मैसेज आ रहे हैं कि गुड़ी अपना सत्संग शेयर क्यों नहीं करती, अपना सत्संग शेयर कर दे तो सभी दिक्कतें सब दूर हो जाएंगी और जो तेरे काम रुके पड़े हैं तेरे सत्संग शेयर करने से वो पूरे हो जाएंगे। तो मैं आज अपना सत्संग शेयर करने आई हूँ। माफ़ कीजिएगा गुरु जी कि मैं नहीं इतने टाइम से कर पा रही थी और आज अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरा सत्संग ये है कि मेरी फैमिली थोड़ी टॉक्सिक है और मुझे 1-1.5 साल हो गया था अपने फ्रेंड से ना मिले और मुझे उससे मिलना भी था और मेरे को समझ में नहीं आता मैं कैसे जाऊँगी, क्या होगा क्या नहीं। लेकिन मैं वहाँ पर गई भी, अपने फ्रेंड से मिली भी इतने लॉन्ग टाइम के बाद और कोई परेशानी नहीं हुई, कोई घर पे कोई फाइट नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, मुझे पता भी नहीं चला। और प्लस मैं जब तैयार हो रही थी तो मैंने गुरुजी के भजन चला दिए थे और गुरुजी के भजन चलाने के बाद ऐसे पता ही नहीं चला। मतलब 2 तरह के सूट थे मेरे पास में, एक ब्लू एक ग्रीन कलर का, और मैं पहनने वाली तो ब्लू थी पर जल्दबाजी में सूट पहना, सूट का कलर ही समझ में नहीं आया कि मेरे को बाद पता चला कि मैं तो ब्लू पहनने वाली तो मुझे ग्रीन पहन लिया। मैं शायद भी गुरुजी की ही कृपा होगी, इस वजह से सब कुछ गुरुजी ने बहुत अच्छी तरीके से संभाला और कोई परेशानी नहीं होने दी मेरे को। मेरा सत्संग मैं यही शेयर करना चाहती थी कि जब भी कोई परेशानी आती है तो गुरुजी हमेशा साथ रहते हैं, अंग संग रहते हैं और हर परिस्थिति को वो संभाल लेते हैं। यही मेरा सत्संग था। मैं अब यही सत्संग को विराम देना चाहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा जय। जय गुरु जी। अभी संगत जी अगर कोई गलती हो गई हो बोलने में तो मुझे जय गुरु जी। सभी संगत को जय गुरु जी। आज मैं संगत जी अपना सत्संग शेयर करने आई हूँ। बहुत टाइम से गुरु जी के मैसेज आ रहे हैं कि कुड़िए तू सत्संग शेयर कर, शुक्राना कर, जब भी तेरे अटके हुए काम बनेंगे, इसलिए तेरा कोई काम अटक जाते हैं बनते बनते। तो मैं आज अपना शुक्राना शेयर करने आई थी। मुझे टेलीपैथिक मैसेज आया था गुरु जी का कि कुड़िए 7 लौंग अपने ऊपर से वार के काले कपड़े में बांध के अपने गले ਵਿੱਚ पहन ले और 7 दिन पहन के 8वें दिन किसी मंदिर में रखी आना। किसी ने अगर जादू टोना करा होगा, वशीकरण, मारण क्रिया या फिर नज़र लगी होगी तो वो कुड़ी उतर जाएगी। तो संगत जी मैंने ये उपाय किया और मैं अपना ये सत्संग शेयर करना चाहती थी। मुझे कृपा के बहुत मैसेज आ रहे हैं कि सन 2025 तरह सबसे अच्छा आ जाएगा और गोल्डन पीरियड शुरू होने वाला है, तेरे सारे काम बनते जाएंगे। तो मैं अपना सत्संग शेयर करने वाली थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी आइए सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी के सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी जय गुरु जी। प्राची आंटी, मैं गुरु जी की बेटी लुधियाना पंजाब से नीलम बोल रही हूँ। मैं अपना एक और शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि मैंने पहले सत्संग में बताया था, मैं उत्तराखंड आई हुई हूँ। एक दिन ऐसे ही मैं लाल कुआं से हल्द्वानी शॉपिंग करने के लिए अपनी बहनों के साथ जा रही थी। जिस बस से हम जा रहे थे उस बस के ऊपर जय महादेव लिखा था। फिर मैंने गुरुजी को शुक्राना कहा, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। रास्ते में मैं गुरु मंत्र का जाप करती रही।
आगे जाकर हमने बस से उतर के एक ऑटो लिया। ऑटो से हम बाज़ार तक पहुँचे। वहाँ पर हम थोड़ा पैदल चल के जाने लगे तो वहाँ पर एक वाइट कलर का डॉग बड़ा क्यूट सा था, जो गली में फिरने वाले डॉग जैसा नहीं था और हमारे साथ साथ ही चलने लगा। बहुत क्यूट सा था, पर डर लग रहा था काट ना ले, पर वो हमारे साथ साथ ही चल रहा था। तो हम उसे नोटिस करते रहे। कम से कम 15-20 मिनट हो गए, हमारे साथ ही चलता रहा। थोड़ा डर भी लगने लगा कि ये बाज़ार में हमारे साथ साथ जाएगा क्या। तो फिर मैंने सोचा शायद भूखा है, तो मैंने अपने पर्स से बिस्कुट निकाले, उसको दिए और मेरी बहन ने भी बाज़ार से बिस्किट ख़रीद कर उसको दिए। उसने नहीं खाए, तो भूखा तो नहीं लग रहा था। फिर हम लोग सड़क पार, उसको बचने के लिए सड़क पार चले गए। सड़क पार जैसे हुआ, डॉग रुक गया और वो भी सड़क पार होने लगा। बीच में जो रेलिंग होती है उसके पास आ गया और दौड़ने लगा। रेलिंग पार नहीं कर पा रहा था और रास्ता ढूंढ रहा था वहाँ से निकलने का। हम लोग डर गए कि इस तरफ ना आ जाए। फिर हम गली के रास्ते से बाज़ार में चले गए। पर मेरे मन में ये हो रहा था कहीं गुरुजी तो नहीं आए हैं, वो किसी भी रूप में आ सकते हैं, कैसे भी आ सकते हैं। मैंने गुरुजी को लख लख शुक्राना कहा। फिर हम बाज़ार में चले गए। बाज़ार से लौटते वक्त मैं यही सोचती रही सारे रास्ते कि वो डॉग हमें फिर ना मिल जाए, कहीं तो दिख जाए, पर वो नहीं मिला। फिर हम अपने घर आ गए। ऐसे ही एक दिन मैं अपनी बहन के यहाँ भीरा गई थी। भीरा नेपाल के पास है। तो रात को हम खाना खाने के बाद वॉक कर रहे थे। रोज़ वॉक करते थे, वहाँ पे इंजन नंबर भी दिखाई देते थे। फिर आगे जाकर जैसे ही हम गली से घूम कर आने लगे तो एक वाइट कलर की कार, बिल्कुल सुनसान हो रहा था, सिर्फ वाइट कलर की कार गली में से निकल के आई और मुड़ी तो देखा उसके ऊपर 777 नंबर की ब्लेसिंग थी। मैं चिल्लाई। फिर मैंने कहा कि गुरुजी की ब्लेसिंग नंबर वाली गाड़ी। तो मेरी बहन की बेटी मुझसे कहने लगी कि मौसी ये ब्लेसिंग नंबर क्या है। तो मैंने उन्हें गुरुजी के बारे में बताया। मैंने कहा ये गुरुजी के ब्लेसिंग और एंजल नंबर होते हैं, जो जिस रूप में हमें दिखाई देते हैं, ये गुरुपा ही हैं। तो मैंने शुक्राना गुरुपा कहा, लख लख शुक्राना गुरुपा। मेरा सत्संग लंबा हो रहा है, मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और मेरे को अपना सत्संग करते वक्त कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना गुरुपा, अपनी बेटी को माफ़ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हमारे अंग संग रहने के लिए लख लख शुक्राना गुरुपा। और ऐसे ही मेरे परिवार को ब्लेस करना, मेरे बच्चों को, मेरी बहनों को, मेरे भाई भाभी सबको ब्लेस करना गुरुपा, सब पर हाथ रखना। मैं गुरु मंत्र के साथ ही अपने सत्संग को विराम दे रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी प्राची आंटी। मैं गुरुजी की बेटी नीलम, लुधियाना पंजाब से। मैं अपना एक और शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं ऐसे ही एक दिन अपने पीहर में छत पर बैठी हुई थी, तो मैंने देखा 5 वाइट कलर के कबूतर टैंकी के ऊपर बैठे हुए हैं सामने वाले घर पे। मुझे बहुत खुशी हुई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी, हमारे अंग संग रहने के लिए और अपने दर्शन देने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और ऐसे ही मैं अपनी बहन के यहाँ से भीरा से नेपाल के पास जो है वहाँ से आ रही थी। तो रास्ते में मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरा पेट भी ख़राब हो रहा था और पेट में दर्द भी बहुत हो रहा था। और ट्रेन भी वहाँ से आने के लिए 3 ट्रेनें बदलनी पड़ती हैं। तो 2 ट्रेनों में तो हमें जगह अच्छे से मिल गई। जो तीसरी ट्रेन थी उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़। तो वो ट्रेन तो हमारी छूट गई। जो दूसरी वाली ट्रेन हमने पकड़ी थी उसमें हम जब बैठे तो मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी, मैं गुरु मंत्र का जाप करे जा रही थी। फिर अचानक मेरी बहन की बेटी चिल्लाई कि बाहर मोर हैं जंगल में। तो देखा 2 मोर बैठे हुए थे। फिर थोड़ा आगे, हम अपने फ़ोन में कोई वीडियो नहीं बना पाए, थोड़ा आगे ऐसे वो निकल गया मतलब आगे को। तो थोड़ा और आगे आने के बाद ट्रेन के तो देखा 6-7 मोर और बैठे हुए हैं जंगल में। मैंने गुरुपा को शुक्राना कहा, जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। फिर थोड़ी देर के बाद ही मेरे पेट में दर्द और जो मेरी तबीयत घबराहट जैसी हो रही थी, बेचैनी जैसी, वो सब सही हो गई, ठीक लगने लगा, मुझे अच्छा लगने लगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप अपने दिव्य दर्शन जो हमें देते हो, हमारे अंग संग रहते हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर हम लोग भौजीपुरा के स्टेशन पर कम से कम 2-2.5 घंटे बैठे रहे। 2 बजे वाली ट्रेन और थी नहीं।
जो ट्रेन भीड़ वाली थी वो छूट गई थी। तो ऐसे ही मैं शाम वाली ट्रेन का इंतज़ार करने लग गए कि 5 साढ़े 5 बजे ट्रेन है, वो ट्रेन कैंसिल हो गई, आई नहीं। तो मैंने दोपहर में एक मैसेज पढ़ा था गुरुजी का कि आज ना मैं तुझे क्या नाम साधु रूप में दर्शन दूँगा। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर हम लोग रुक गए हैं और शाम तक हम कैसे बैठेंगे। फिर शाम 5 बजे साढ़े 5 बजे के बाद वो ट्रेन कैंसिल हो गई और दिमाग ख़राब। फिर हम रेस्ट रूम में चले गए, हमने जाके पता भी किया कि ट्रेन कितने बजे आएगी, तो उन्होंने 8:30 बजे बोला। तो फिर बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा था, समझ नहीं आ रहा था क्या करें। फिर जैसे ही हम रेस्ट रूम में बैठे हुए थे तो देखा एक साधु सामने से आए हैं। उन्होंने ऑरेंज कलर का चोला पहना हुआ है और उनके हाथ में एक कमंडल है, डोलूस टाइप। तो वो ना आके हमारे सामने खड़े हो गए। तो मैंने उन्हें कुछ दिया नहीं, मैं सोचने लग गई। मेरे दिमाग में अचानक ही आया कि गुरुजी ने कहा था कि आज मैं साधु रूप में दर्शन दूंगा। फिर मैंने उसमें कमंडल में पैसे डाले और हाथ जोड़े, मेरी बहन ने भी जोड़े। अब वो हमें बहुत स्माइल करके देख रहे थे। ये बात मैंने अपनी बहनों को बताई बाहर जाके, तो मेरी बहनें मेरा मजाक उड़ाने लग गई, हंसने लग गई। मैंने कहा नहीं, मुझे दिन में मैसेज आए थे और मेरी बेटी भी मुझसे कह रही थी मम्मी आज कोई तो वजह है जो हम यहाँ पर रुके हैं, नहीं तो कोई ना कोई वजह तो ज़रूर है। मुझे इसकी ये भी बात याद आ रही थी। फिर मैं क्या देखती हूँ कि एक और साधु सामने खड़े हुए हैं, वो भी ऑरेंज कलर के कपड़े पहने हैं, पर उन्होंने हमारी तरफ नहीं देखा। फिर भी मैंने उन्हें लख लख शुक्राना कहा, गुरुपा लख लख शुक्राना। फिर अचानक ही जब वो साधु को देखने के बाद ही 10 मिनट के बाद ही एक ट्रेन आकर खड़ी हो गई। तो सब कह रही है ट्रेन वहाँ की है, लाल कुआं की है। तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ट्रेन तो 8:30 बजे आने वाली थी, ये 7:30 बजे कैसे आ गई। फिर हमने फटाफट उस ट्रेन में चढ़ गए। फिर हमने पूछा तो सब कहने लगे ये 5 वाली ट्रेन है, ये कैंसिल हो गई थी, यही आई है वापस। मैंने कहा अभी तक तो जो ट्रेन के मैप होते हैं उसमें दिखाते हैं, उस पर तो दिखा नहीं रहा था ट्रेन का, जी अभी ट्रेन कहाँ से आ गई। पर मुझे बहुत खुशी, बहुत अच्छे से जगह भी मिल गई हमें, बहुत अच्छा सफ़र रहा हमारा और मेरी तबीयत भी ठीक रही। गुरुपा हमारे अंग संग रहने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और अभी भी मैं सत्संग छत पर बैठकर कर रही हूँ। तो संध्या वेले का सत्संग है, तो मुझे ना छत पर अभी भी पाँच क्या नाम वाइट कबूतर के दर्शन हुए। फिर जब मैं सत्संग कर रही थी तो 2 वाइट कलर के कबूतर उड़ते हुए आए और आसमान की तरफ उड़ते चले जा रहे थे, दूर तक, दूर जाके वो दोनों कबूतर गायब हो गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंत शुक्राना गुरुपा। हमारे अंग संग रहने के लिए मैं बार बार ये कहूँगी गुरुपा, अपना हाथ रखने के लिए मुझे सद्बुद्धि दो। मेरी तबीयत जो ठीक नहीं रहती है, बार बार बीच में मुझे तबीयत ख़राब होने लगती है, बेचैनी होने लग जाती है, वो ठीक हो जाए। मेरी शुगर भी कंट्रोल है गुरुपा, प्लीज़ मेरे पर हाथ रखना गुरुपा। मैं बिल्कुल यहाँ जितनी दूर आप मुझे लाए हो ना, तो यहाँ से मैं सारी बीमारियाँ अपनी छोड़ कर जाऊँ, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँ गुरुपा। मुझे अपने दोनों बच्चे भी संभालने हैं, प्लीज़ गुरुपा मुझ पर अपना हाथ रखना गुरुपा। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम दे रही हूँ और मुझसे अपना शुक्राना सत्संग करते हुए कोई गलती हो गई हो गुरुपा तो मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। मैं अपने शुक्राना सत्संग गुरु मंत्र के साथ विराम दे रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी। जय गुरु जी, प्राची आंटी। मैं गुरु जी की बेटी नीलम, लुधियाना पंजाब से। मैं अपना एक और शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं एक दिन मार्केट गई सब्ज़ी लेने के लिए। मेरी जेठानी भी मेरे साथ में ही थी। वो दूध लेने के लिए सड़क पार चली गई। मुझे नाश्ते के लिए रस और बिस्कुट लेने थे। मैं वहीं शॉप में रुक गई, तभी शॉप का मालिक भी नहीं था। मैं वहीं खड़ी रही, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, मुझे घबराहट हो रही थी, मैं अकेली थी। मैं गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी। मुझे फिर याद आया कि शॉप पर एक कैलेंडर लगा है जिसमें गुरुजी का स्वरूप है। मुझे थोड़ी राहत मिली। मैंने गुरुजी को शुक्राना किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर शॉप का मालिक आ गया। फिर मैंने देखा गुरुजी के 2 स्वरूप उस शॉप के मालिक के मंदिर में भी रखे थे। मैंने उनसे पूछा, आप गुरुजी की संगत हो तो आप किसी सत्संग में गए हो या बड़े मंदिर गए हो? वो कभी नहीं गए। ये स्वरूप उन्हें किसी ने गिफ्ट में दिए। उन्होंने मुझसे ऐसा कहा। इन्हें लोग बहुत मानते हैं। उन्होंने कहा गुरुजी अब अपनी फिज़िकल फॉर्म में नहीं हैं। मैंने कहा
मुझे पता है मैं भी गुरुजी की संगत हूँ। मेरे गुरुपा की मुझ पर बड़ी मेहर है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। काफ़ी दिनों से मेरे पैर में, हाथ में, कमर में बहुत दर्द हो रहा था। पैर मोड़ नहीं बैठा नहीं जा रहा था। 2020 में मुझे पैरालाइज का अटैक भी आ चुका है। इस वजह से मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है। मैं बिना दवाई के नहीं रह सकती। टेंशन ले लूँ तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। मुझे डिप्रेशन की भी शिकायत है, शुगर की भी शिकायत है, बीपी की भी शिकायत है, थायराइड भी था, अब थायराइड तो फिर भी ठीक है, और मेरे को कोलेस्ट्रॉल की भी शिकायत है। ये समझ लो, मुझे तो ऐसा लगता है दुनिया में मैं चलती फिरती बीमारी की दुकान हूँ पूरी। फिर तो मुझे डर लगा रहता है। मुझे गुरुपा के मैसेज आते हैं, पुत्र तेरे कुछ कहने से पहले ही मैं तेरे मन की सारी बात जान लेता हूँ। तेरे परिवार की फ्यूचर की प्लानिंग पहले से ही वेस्ट कर रखी है। तू ऐसे ही सारा दिन टेंशन में रहती है, जबकि तू जानती है तेरी ज़िंदगी में सब मेरी मर्ज़ी से होगा। ज़्यादा सोचने से कुछ नहीं बदलने वाला। तू सोच सोच कर अपना शरीर ख़राब कर रही है। चल अब बेफिक्र हो जा और अपनी लाइफ एंजॉय कर, खुश रह। ऐसे ही एक रात को अपने सीने में बहुत गरम गरम सा मुझे फील हुआ। फिर मैं एकदम हड़बड़ा के उठी। मुझे अपने पैर भी सुन्न लग रहे थे। फिर मैंने अपने पैर हिलाए बहुत ज़ोर ज़ोर से और गुरु मंत्र का जाप करने लगी, और डर भी लग रहा था। मैं गुरु जी के स्वरूप के आगे उठकर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, ठंड बहुत थी। मैंने अचानक ही अपना फ़ोन उठाया और उसमें गुरु जी के स्वरूप को ढूंढने लगी। फिर मुझे एक मैसेज आता है, मेरी बेटी तेरे साथ जो भी हो रहा है वो सब तेरे कष्ट काट रहा हूँ। तेरी सब परेशानियाँ अब जल्दी ख़त्म हो जाएंगी। तेरी बीमारियाँ तो मैंने सपने में ही काट दी। वो सब कष्ट तुझे जो झेलने भी नहीं दिए, जो तेरी किस्मत में लिखे थे। किंतु अब महाशिव की बेटी है, चिंता करनी छोड़ दे, चिंतन कर, बस देर लग रही है। अब जो भी हो तुझे सब परमानेंट दूंगा, उम्मीद से ज़्यादा दूंगा। शुक्राना कर और ये ब्लेसिंग शेयर कर। गुरुपा का एक और मैसेज आया कि कोई बुरा साया तेरे घर की तरफ बढ़ रहा है। कुछ भी बुरा हो सकता है परिवार में, इसलिए शुक्राना शेयर कर। गुरुपा मेरे परिवार की रक्षा करना, मेरे परिवार पे, मेरे बच्चों पे, मुझ पे, सब पे हाथ रखना गुरुपा। एक मैं बाहर कहीं जाती हूँ, इतना टहलती हूँ, मुझे ना बाहर सर्दी में भी गर्मी लगती रहती है, बहुत ज़्यादा पसीना आता है गुरुपा। पता नहीं दवाइयों की वजह से बहुत बेचैनी सी लगी रहती। गुरुपा मेरी ये परेशानी ठीक कर दो, मेरे मन को मजबूत कर दो गुरुपा। मेरे को आपसे यही विनती है मेरे गुरुपा। मैं अपना शुक्राना सत्संग को यहीं विराम दे रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, संगत जी। मैं गुरुजी की बेटी नीलम, लुधियाना पंजाब से। मुझे गुरुपा के मैसेज आ रहे थे काफ़ी दिन से कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, पर मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। मेरे भाई की बेटी की शादी थी, इसलिए मुझे अम्बाला जाना पड़ा। शादी से वहाँ से वापस आई तो मेरे भाई बहन आए हुए थे। वो लोग बहनें मेरे पास आईं 4-5 दिन रहने के लिए। घर में गेस्ट थे और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसलिए मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा था। मैं मंत्र जाप भी नहीं कर पा रही थी, ना सुन पा रही थी, ना पाठ कर पा रही थी, ना वाणी सुन पा रही थी। गुरुपा मुझे माफ़ कर देना, आप तो जानी जान हो, सब जानते हो गुरुपा। ऐसे ही बुधवार की बात है, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, मुझे ठंड बहुत लग रही थी, मेरे हाथ पैरों में भी बहुत दर्द हो रहा था। मुझे लगा बुखार है। मैं डॉक्टर के पास गई, पर मुझे बुखार नहीं था, गला ख़राब था, सर्दी लग रही थी। रास्ते भर मुझे गुरुपा के एंजल नंबर के दर्शन होते रहे। गुरुपा मेरे अंग संग ही थे। सॉरी संगत जी,
फिर मैं शाम को बाज़ार गई सब्ज़ी लेने। गुरुपा तब भी मेरे संग ही थे। मुझे रास्ते पर एंजल नंबर 888 2 बार दर्शन हुए, 333 दर्शन हुए, 222 44 के दर्शन हो रहे थे। गुरुपा एक विनती है आपसे गुरुपा, जब भी मुझे ऐसे ठंड लगती है तो मेरे प्लेट्स कम हो जाते हैं, जल्दी बढ़ते नहीं हैं। गुरुपा मेरी तबीयत जो परेशानी दूर कर दो ना। गुरुपा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे गुरुपा का मैसेज आया, मेरे बच्चे आज तेरे लिए सफलता के सारे दरवाजे खोल दिए हैं। अपने जीवन की शुरुआत करने से पहले एक सेवा कर पुत्र। आज खीर बना और उसके अंदर काले तिल भी रख और शिवलिंग पर भोग लगा और अपने उज्जवल जीवन को शुरू करने के लिए एक दीपक शिवलिंग पर जला। इससे जीवन में सदा उजाला बना रहेगा। आज महाशिव को शुक्राना ज़रूर करना, तेरे नए जीवन को आशीर्वाद देंगे। ये ज़रूर करूँगी गुरुपा। हमारी दुकान का मुकदमा चल रहा है गुरुपा, बस उसी की चिंता लगी रहती है। मेरे बेटा कोई नौकरी करे, उसके लिए कोई कंप्यूटर का कोई कोर्स कर ले। मैं उसे कब से कह रही हूँ पर वो मेरी सुनता ही नहीं था। अब आपकी मेहर हो गई गुरुपा, अब वो कंप्यूटर पर कोर्स भी करने लगा है और कुछ काम भी सीख रहा है। गुरुपा उस पर अपना हाथ रखना, काफ़ी दिनों से उसके पैर में दर्द रहता है, नस चढ़ जाती है। गुरुपा उसको भी ठीक कर दो। गुरुपा कल एक मैसेज आया, तूने बहुत सहन कर लिया। तूने आंटी आज रात करिश्मा होगा, तेरे मंदिर में विराजमान होने जा रहा हूँ। दृश्य ऐसा होगा कि तू भूलेगी। बच्चे की किस्मत आज 12 बजे से ही पलट जाएगी। कल का सवेरा उसके लिए खुशखबरी लेकर आएगा। मुझे पता है तू मेरे संकेतों का मजाक समझती है, पर सुबह की पहली किरण का वेट कर, फिर देख गुरुपा के नज़ारे। गुरुपा मुझे आपके संकेतों को मजाक नहीं समझती। मैं सोचती हूँ ये मैसेज मेरे लिए ही थोड़ी होगा, किसी और के लिए भी हो सकते हैं। गुरुपा मुझे माफ़ कर दो, आपकी नादान बेटी नहीं समझ पाती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अपना शुक्राना सत्संग करते हुए मुझे कोई गलती हो गई हो तो गुरुपा मुझे माफ़ कर देना। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम दे रही हूँ गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी प्राची आंटी जी। मैं गुरुपा की बेटी लुधियाना पंजाब से नीलम। मैं अपना एक और शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। कल रात में मुझे अपने एक दुश्मन का सपने में दिखाई दिया। सपना बहुत बड़ा था, बस सपने में मुझसे बात करना चाह रहा था। मैंने उससे सपने में बहुत डांटा और बहुत पीछा छुड़ाने की कोशिश की, बहुत बुरा व्यवहार किया। सुबह मैं बहुत डिस्टर्ब थी, तभी मुझे गुरुजी का मैसेज आता है मोबाइल पर, बच्चे कल मैं दुश्मन के रूप में आया था तेरी परीक्षा लेने। तूने मुझे बहुत निराश किया पुत्र। तू मेरी बेटी है, तुझे ये शोभा नहीं देता। कर्म खराब हो जाएगा। जब तक तेरे मन में शत्रु के लिए करुणा नहीं जाग जाए तब तक तेरे काम अटके रहेंगे, क्योंकि माफ़ी मांगना और माफ़ करना जीत का सबसे बड़ा अधिकार है। तू मेरा सबसे अच्छा बच्चा है, दोबारा ऐसा मत करना। मुझे माफ़ कर देना गुरुपा, मैं आपको नहीं पहचान सकी। आप जानते हैं ना किस तरह के लोग हैं वह, मुझे किसी तरह से नुकसान ना पहुंचाएं, इसलिए मैंने उनसे दूरी बना रखी है। गुरुपा मुझे माफ़ कर देना, मैं अब से ऐसा कभी नहीं करूँगी। अगर कोई भी मेरे बच्चे या मेरे परिवार या मेरी तरफ बुरा करना चाहेगा, आप ही देखना गुरुपा, मैं किसी का बुरा नहीं करूँगी, ना ही सोचूंगी। मेरे गुरुपा का एक मैसेज और आता है, मेरे बच्चे परेशान ना हो, तेरे सारे काम मैं अपने हाथों से संवार रहा हूँ। सब चिंता मेरे ऊपर छोड़ दे पुत्र, बस तू खुश रह और विश्वास और सब्र रख।
कल एक माचिस की डब्बी हनुमान जी की संगत के लिए दान करके आ मंदिर में। जब जब कोई संगत माचिस का इस्तेमाल करेगी दीपक जलाने के लिए, तब तब सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। उन सभी संगत का शुक्राना करना जो तेरे दुख का अंत करेगी। जब दुख नहीं होगा तो मेरा बच्चा अपने आप सुख पा जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ये ज़रूर करूँगी मैं गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुपा, मेरे मार्गदर्शन करने के लिए हमें किसी का बुरा नहीं सोचना है। मैं अपने आप को बहुत सुधार रही हूँ गुरुपा। मुझे अपना सत्संग करते वक्त कोई गलती हो गई हो तो गुरुपा और संगत जी मुझे माफ़ कर देना। मैं अपना सत्संग को यहीं विराम दे रही हूँ गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंत।